देखिए, आप जो मंच पर भीड़ देख रहे हैं और मंच के साथ-साथ में पीछे भी बड़ी तादाद में भीड़ है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करें। बड़ी तादाद में ये भीड़ है और ये भीड़ मौजूद है सीपी सैनी के नेतृत्व में। सैनी समाज मांग कर रहा है 12% आरक्षण की मांग। कई मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, 11 सूत्रीय मांग है। हम सीपी सैनी से भी बात करेंगे। बहरहाल इनका डेलीगेशन सरकार के पास गया है, लेकिन सरकार से वार्ता चल रही है। अब क्या आगे कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। राजधानी जयपुर कूच करे हुए बैठे हुए हैं। सीपी सैनी से भी बात करेंगे। वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो बैठे हुए हैं, क्या उनकी मांगे पूरी हुई या सरकार तक डेलीगेशन गया है, सरकार का क्या जवाब आया है। सीपी जी, आपका डेलीगेशन गया है सरकार तक, क्या वार्ता रही आगे, क्या कुछ जवाब आया? देखो, अभी जो डेलीगेशन गया हुआ है वो डेलीगेशन बहुत पॉजिटिव है। और जैसे मेरी अभी जस्ट चर्चा हुई है उनसे वहाँ से, तब मैंने सोचा था जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक मैं मंच में नहीं आऊँगा। और जैसे ही डेलीगेशन पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि सब सरकार बातें मानने के लिए तैयार है और सरकार स्वागत करिए कि भाई ये किसान लोग हैं और पहली बार आए हैं, तो हम भजनलाल सरकार इसको कहीं भी निराश नहीं करेंगे, तो मजबूती से रखेंगे। तो उन्होंने पूरा बहुत अच्छी तरह से जो बातें हो रही हैं बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं और मुझे जहाँ तक विचार है बहुत पॉजिटिव रहेगा। 11 सूत्री आपकी जो मांगे हैं, अगर बात कर रहे हैं आप 12% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो ओबीसी समाज को पहले से मिल रहा है। अगर आप आरक्षण मांगेंगे फिर बाकी ओबीसी की जातियां और भी हैं, वो भी फिर धरना करेंगे सब। देखो, ये माड़ी समाज एक बहुत बड़ा समाज है ओबीसी में, और बड़ा समाज होने के साथ साथ में हमारे को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और राजस्थान में इतना बड़ा होने के बाद भी हमारे एक IPS तक नहीं है। ये बड़ी विडम्बना है। हम एक किसान वर्ग से आते हैं और किसान वर्ग से आने के लिए, लेकिन कभी आज तक हमने किसान आयोग देखा भी नहीं कैसा है। हम छोटे किसान हैं, हमारे लिए बागबानी बोर्ड बनता है अलग से, और हम ये चाहते हैं आरक्षण के लिए पहले कमेटी बनती है। हम भी जानते हैं ये बात और वो भी जानते हैं, तो सबसे पहले कमेटी बने और उस कमेटी के माध्यम से ही रिपोर्ट बनेगी, तभी जाके हमें आरक्षण मिलेगा। तो हमारी सरकार से पहले यही मांग थी कि हमारी कमेटी बने ताकि हमारा सर्वे हो सके और हमें आरक्षण मिल सके। पहले भी आपने आंदोलन किया था, धरना किया था, पहले सरकार ने कोई आश्वासन दिया लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। देखो, अगर पहले भी आपने आंदोलन किया था, धरना किया था। देखो, ये तो लगातार चलते रहते हैं भाई। जब तक लड़ेंगे नहीं तो जब जीतेंगे कैसे? ये तो वो मजबूती के साथ तो लड़ना ही पड़ेगा। जब तक कोई भी चीज़ मांगने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष छोटा नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष है। ऐसे ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है, और सरकार जब समझेगी तब जाकर ये हमें मिलेगी। पूर्व में अशोक गहलोत जी की सरकार रही, सैनी समाज से आता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। क्या लग रहा है कि वो सैनी समाज के लिए क्या कुछ कर पाए? अच्छा, देखो, मैं उन पे जाना नहीं चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उनके टाइम में भी हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। 2 बार हाईवे, 3 बार हाईवे जाम किया, मुकदमे भी लगे, जेल भी गए, और ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मजबूती से हमने उनकी सरकार में भी लड़ी और 5 मांगे मानी उन्होंने भी। 5 मांगे सरकार से मनवाए और बाकी को और मनवा देंगे। आप सैनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, बागवानी बोर्ड की मांग कर रहे हैं, कुस्सा बोर्ड की मांग कर रहे हैं, कई मांगे हैं जो खास तौर पर होनी चाहिए। क्या लग रहा है, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं। ये भजनलाल जी के 2.5 साल हो चुके हैं कार्यकाल को, कर पाएंगे मांगे आपकी? देखो, मैंने सरकार को बहुत सारे पत्र लिखे थे, उनका कोई जवाब नहीं आया। इसी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भजनलाल सरकार ये करेगी। लेकिन साहब, सरकार को तो आपने चेता दिया बड़ी तादाद में भीड़ लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये लोग अपने खुद के लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं आए, और ये तो खुद का संघर्ष होता है भाई। इनको पूरा विश्वास है, मैंने जब इनको याद किया ये लोग आते हैं। अंतिम सवाल पूछूंगा, अगर सरकार यदि नहीं मानती है इन सब चीज़ों पर, तो क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? इसमें क्या है कि हम आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसका जो अंतिम फैसला लेने का जो हमारी कमेटी लेगी, और कमेटी से ऊपर हम लोग नहीं हैं, और कमेटी में बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो उनके बगैर हम कोई फैसला नहीं करते। फैसला लेने वाली कमेटी है, और कमेटी के बगैर हम कोई फैसला नहीं देते। हाँ, हम लड़ाई पूरी तैयार है, कार्यकर्ता के रूप में मजबूती से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बहरहाल साफ तौर पर सीपी सैनी का कहना है कि सरकार तक हमारा डेलीगेशन गया है, और सरकार यदि कोई बात नहीं मानती है तो आगे की कार्रवाई के लिए हम बैठे हैं।
और सरकार को मानने हमारी जो मांगे हैं वो माननी ही पड़ेंगी। जिस तरीके से जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के गया है, वार्ता चल रही है, लेकिन आगे कुछ होने वाला है वार्ता में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हुए हैं सैनी माली कुशवाहा समाज के, और आप देख सकते हैं मन से क्या लग रहा है, सब मांगे मान पाएगी सरकार तक ये डेलीगेशन गया है? नहीं मांगे मानेगी तो ये माड़ी समाज यहीं बैठा रहेगा। हम तय करके आए हैं कि जब तक मांगे नहीं मांगेंगे हम संघर्ष करते रहेंगे। अंतिम पायदान बिल्कुल ले लेंगे। क्या कुछ कहेंगे साहब? क्या कहेंगे? सरकार तक डेलीगेशन गया है, अब डेलीगेशन क्या कुछ निकल के आता है? हाँ, सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सारी बातों को मान लेगी, और नहीं तो अब लाखों में है संख्या। अगर सरकार नहीं मानते तो वो जो 10 लाख के करीब हो जाएंगे। हम 1.5 करोड़ हैं राजस्थान के अंदर। ऐसा ना हो कि सरकार हम सबको ही बुला ले, है ना। हम सब भी आने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांगे मानने की कोशिश करें। देखिए, ये राजस्थान से ही नहीं, बाहर उत्तर प्रदेश, उसके अलावा कई अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं। आप यूपी से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सैनी समाज के लिए? ओबीसी समाज में पहले आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखिए, जब मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया 1990 में, जब इसमें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया, और 2008 में अर्जुन सिंह के द्वारा जो मंडल कमीशन 2 था, उसके द्वारा शिक्षा में जो रिजर्वेशन दिया गया, राजस्थान में 21% के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन आता है और यूपी में 27% के अंतर्गत आता है। तो 21% जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 90 जातियां आती हैं राजस्थान में, पिछड़े समाज में 21%। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक समुदाय, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना पक्ष जरूर रखूँगी। एक समुदाय आता है जिसकी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4-5% होगी, लेकिन ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, रातों रात संविधान में संशोधन करवा करके एक 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया जाता है। आप एक बात बताइए, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जनरल के लिए, सिर्फ जनरल के लिए है ना, आर्थिक आधार पर सभी को? नहीं, आप देखिए, आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया 10%, वो जनरल के लिए है सिर्फ। मैं क्या आपसे पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या आर्थिक आधार पर कमजोर लोग सिर्फ जनरल में? नहीं, सभी जातियों में है। तो आप वही हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो दोगलापंथी सरकार कर रही है, 21% रिजर्वेशन में 90 जातियां, और जो 3% वो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ आधार पर जो लोग पिछड़े हो उनके लिए, तो हम 21% से अलग। वैसे भी पूरे भारतवर्ष के अंदर ओबीसी की जो ओबीसी जातियां 60 से 65% आबादी में अपनी गणना रखती हैं 1931 की जनगणना के अनुसार। अभी तो जातिगत जनगणना हो ही नहीं रही, इसलिए हम जातिगत जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के वंशज हैं, हम दादा सम्राट अशोक के वंशज हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी संघर्ष करेगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो पहली पीढ़ी ने संघर्ष कर लिया उस समय, और दूसरी पीढ़ी गोली खाने के लिए तैयार है, और आने वाली पीढ़ी का स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए, उसको राज करवाने के लिए हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे की कार्रवाई के लिए भी हम खड़े हुए हैं, चाहे सरकार कुछ भी करे। डेलीगेशन गया है, आगे क्या कुछ वार्ता होने वाली है वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। सीपी सैनी के नेतृत्व में बहरहाल राजधानी जयपुर में माली कुशवाहा समाज का ये बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी माली सैनी समाज के लोग आए हुए हैं, और 11 सूत्री जो मांग है उनकी मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है बागवानी बोर्ड भी होना चाहिए, सैनिक रेजिमेंट भी होना चाहिए, कुशवाहा बोर्ड, इसके अलावा तमाम अन्य कई मांगे हैं, खास तौर पर उनकी मांग है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।